हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए लेसन 5 टार्च बियरर्स का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। जैसा कि फर्स्ट पार्ट आप पिछले वीडियोज में देख चुके होंगे, तो इस सेकंड पार्ट में एक कहानी जो है आपका गुरु नानक से संबंधित है, और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्रेरणादायी है। तो आइए अब शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। A story is told of Guru Nanak in the course of his travels। गुरु नानक जी की यात्राओं में से एक कहानी कही जाती है। स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, एक कहानी गुरु नानक की कही जाती है। दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, उनके यात्राओं में से उसी का एक अंश है। और ही केम टू ए विलेज, वह एक गांव में आए। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त ही डिस्पिल मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, उनका जो एक शिष्य था जिसका नाम मर्दाना था, वह भी गांव में आया। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, और वे लोग रात भर के लिए रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन वह गांव वाले इतने दुष्ट और असभ्य थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, कि वे लोग गांव में उनको कहीं पर भी रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, और इस प्रकार गुरु नानक और मर्दाना को और खुले आसमान के नीचे रात भर व्यतीत करना पड़ा। दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, और जब वो गांव से दूसरे गांव के लिए जाने वाले थे, सो गुरु नानक सेड, तो गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे, मेरी प्रार्थना है, दैट की द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के जो लोग हैं, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, वो हमेशा हमेशा के लिए इसी गांव में रह जाएं। मर्दाना वाज समव्हाट पजल्ड एट दिस, यह सुन करके मर्दाना कुछ परेशान हुए। बट सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। द नेक्स्ट नाइट, दूसरी रात की जो बात आई, दे केम टू एन अदर विलेज, वे दोनों ही महात्मा लोग दूसरे गांव में आए। वायर दे मेट विथ ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, और वहां पर उनका एक भिन्न तरीके से स्वागत किया गया। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और रात में रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक अच्छा स्थान दिया। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया। इन द इवनिंग, और सायंकाल के समय में, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना किसी और गांव के लिए जा रहे थे, द गुरु नानक सेड, गुरु ने कहा, आई प्रे दैट, मेरी प्रार्थना है कि द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन दियर विलेज, इस गांव के लोग अपने गांव में न रह जाए। बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि ये पूरे देश भर में बिखर जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन यह बात तो मर्दाना के लिए बहुत अधिक हो गया। व्हाई, ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध करते हुए कहा। व्हाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उन्होंने गुरु से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, आप उन लोगों के लिए उनकी शुभकामना की प्रार्थना कर रहे हैं जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। एंड फॉर मिस फॉर्चून फॉर दोज, और उन लोगों के लिए आप जो है उनके अशुभ कामना, यानी कि उनके लिए दुर्भाग्य की कामना कर रहे हैं। हु ट्रीट अस वेल, जिन लोगों ने हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, आपको उन असभ्य गांव वालों को ये प्रार्थना करना चाहिए था कि वो गांव भर में बिखर जाएं, वह देश भर में बिखर जाएं। एंड फॉर दोज गुड पीपल, और इन अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन कंफर्टेबल वेयर दे आर, और इन जो सभ्य लोग हैं, इन अच्छे या भले लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए था कि ये जहां पर हैं वहीं पर आराम पूर्वक बने रहें। नो, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, नहीं, इट इज बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस, अरे वह उन
बहुत ही असभ्य और स्वार्थी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि एक ही स्थान पर रह जाएं, where they can do harm in one place only, जहां पर वह केवल एक ही स्थान को गंदा कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर वे लोग अन्य स्थानों पर चले गए, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो उनका जो बुरा प्रभाव है पूरे देश भर में फैल जाएगा। नाउ दीज गुड पीपल, अब ये जो अच्छे लोग हैं, विथ होम पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हम लोगों ने पिछली रातें गुजारी हैं, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, इनके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये एक स्थान पर न रह जाएं। दे हैव समथिंग, ये लोग कुछ ऐसे चीज हैं, विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिनकी जरूरत हर जगह है। दियर इन्फ्लुएंस एंड दियर करेक्टर, इनका प्रभाव और इनका जो चरित्र है, विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, यह दूसरे लोगों के लिए लाभदायी होगा। वेयर एवर दे गो, जहाँ कहीं भी ये जाएंगे, हेंस दे आर टू बी स्कैटर्ड, और इसीलिए इन लोगों को बिखर जाना चाहिए, अवश्य बिखर जाना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कैन टेक दियर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि ये अपने प्रकाश को अन्य स्थानों पर भी फैला सकें। तो ये कहानी था गुरु नानक और मर्दाना, उनके शिष्य मर्दाना के बारे में। तो अब इस कहानी के सहारे या इसके आधार पर जो लेखक W.M. रायबर्न हैं, अब हम लोगों को कुछ और भी बात समझाना चाहते हैं। नाउ वी हैव टू सी इट, अब हम लोगों को ये देखना है, दैट वी ग्रो इन टू सच सिटीजन, कि हम लोग ऐसे नागरिक बन रहे हैं, दैट विल पीपल वांट द लाइट ऑफ आवर करेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, कि लोग हमारे चरित्र और व्यवहार को हर जगह चाहते हैं। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोगों के पास ऐसे गुण हों, ऐसे लक्षण हों, दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि जिससे कि लोग हम लोगों को केवल एक स्थान पर रहने के लिए कहें, ऐसा हम में से कोई भी नहीं होगा जो चाहेगा। एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर, और दूसरे से हम ना मिल पाएं, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि हम लोग एक स्थान पर रह जाएं, दूसरे से ना मिले। इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन, अगर हम सभी लोग अच्छा नागरिक बनेंगे, हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, जो अपने देश की सेवा करने के योग्य होंगे। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विथ अस वेयर एवर वी गो, तो हम लोगों को जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, अपने साथ प्रकाश लेकर के जाना होगा, एंड नॉट डार्कनेस, अंधेरा नहीं। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, हमारा दूसरे पर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड, बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आवर लाइफ्स मस्ट बी सच, हम लोगों का जीवन निश्चित रूप से कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि एंड वेयर एवर वी लिव, कि जहाँ कहीं भी हम रहें, अदर पीपल, जो अन्य लोग हैं, विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग विथ बीन विथ देम, अन्य लोग भी हमें पा करके बहुत ही अच्छा महसूस करें, उनको अच्छा लगे, ऐसा हमें अपना चरित्र बनाना होगा। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट, क्योंकि एक अच्छा जो नागरिक होता है, वह जो है ज्ञान का एक ऐसा केंद्र है, सेंटर ऑफ लाइट, वेयर एवर ही लिव्स, वह जहाँ कहीं भी रहता है, एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग, और जो कुछ भी वह करता है, वह ज्ञान का केंद्र होता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री, क्योंकि किसी भी देश में जितने ज़्यादा अच्छे लोगों के, अच्छे नागरिकों की जनसंख्या बढ़ेगी, अच्छे नागरिकों की जनसंख्या होगी, द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज ए होल, तो वह देश उतना ही प्रकाशवान होगा, जगमग जगमग करेगा। कहने का मतलब यह है, सभ्य नागरिक अगर जितने अधिक संख्या में बढ़ेंगे, वह देश उतना ही प्रकाशवान दिखेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहना चाहता है, ऑल ऑफ अस आर, हम में से सभी लोग या तो हैं, आर अथवा विल भी होंगे, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, अपने अपने देश के नागरिक होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, लेकिन हम सभी लोगों को ये तय करना होगा, वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस, कि हम लोग अच्छे नागरिक बन रहे हैं, सभ्य नागरिक बन रहे हैं, कि बुरे नागरिक बन रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, और हमें ये तय करना होगा, वेदर कि क्या, वी शैल लिव सच लाइफ्स दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क, कि क्या हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार जी रहे हैं
कि जिस तरीके से हमारा जो देश है हमारे कार्यों से, हमारे रहने से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है, आर द वर्स कि बुरा महसूस कर रहा है। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, और हमें यह कल्पना करने की कोशिश करनी होगी, what our country should be like if everyone lived and acted in just the same way as we do, कि अगर जैसा हम करते हैं अगर ऐसा ही सभी नागरिक करने लगें तो हमारे देश का क्या होगा, और यह हम लोगों को सोचने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहता है, ए चैन इज ए स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चैन का उदाहरण दे रहे हैं, देश को एक चैन के रूप में मान रहे हैं कि जैसे एक चैन तब तक मजबूत है जब तक कि इसकी जो कमजोर कड़ी है। कहने का मतलब एक चैन उतना ही मजबूत है जितना कि एक मजबूत कड़ी, या उसका एक वीकेस्ट लिंक माने सबसे कमजोर कड़ी। कहने का अभिप्राय यह है, लेखक यह कहना चाहता है कि जैसे कड़ियों के द्वारा चैन बनता है, और जब चैन बन जाता है तो चैन बहुत मजबूत हो जाता है, जबकि उसकी कड़ियाँ कमजोर होती हैं। तो ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, इज ए लिंक इन द चैन, एक एक कड़ी है उस चैन का। दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है, यानी कि हमारे देश रूपी चैन में एक एक आदमी उसका जो है कड़ी है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, अगर हम लोग गरीब अथवा बहुत ही कमजोर नागरिक हैं, देन वी आवर कंट्री विल सफर, तो हमारा देश कष्ट उठाएगा। इवन दो वी में ट्राई टू कंफर्ट आवरसेल्व्स विद द फॉल्स आइडिया, चाहे जितना हम लोग झूठ मूठ का अपने आप को ये दिखाएं कि हम ठीक हैं या बहुत आराम से हैं, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस what one person does in such a large country where so many people live। हालांकि अगर जहां इतने सारे लोग रहते हैं, ऐसे देश में जहां इतने सारे लोग रहते हैं, अगर एक व्यक्ति कोई खराब निकल जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट इफ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक मोमबत्ती बुझ जाए, देन इन दैट वन प्लेस, तो कम से कम उस स्थान पर देयर इज डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट, तो कम से कम प्रकाश की अपेक्षा उस स्थान पर तो अंधेरा होगा। इट इज ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, ये तो केवल तब संभव है कि जब सारे के सारे मोमबत्तियां जगमगाती रहें, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तो पूरा का पूरा जो देश रूपी घर है वह प्रकाश से भर जाएगा। तो लेखक के कहने का अभिप्राय है इस पैराग्राफ के द्वारा कि एक एक नागरिक को सभ्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यानी मोमबत्तियों की तरह प्रकाशवान होना चाहिए, और जिससे कि पूरा देश प्रकाशमान हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ में, ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग गुड सिटीजन, अतः हम में से हर एक नागरिक का यह उत्तरदायित्व या कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट सी दैट, हमें अवश्य देखना होगा कि आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चैन इज नॉट वीक वन, कि जो मेरा स्थान है चैन में, जो मेरा कमजोर कड़ी के रूप में जो स्थान है, कहीं वो कमजोर तो नहीं है। वन द पीपल, कहने का मतलब यह है कि हर एक नागरिक मजबूत हो। वन द पीपल, अब यहाँ पर लेखक जो है एक उदाहरण पेश करता है जो बहुत ही शानदार है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। वन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948, जब 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपिक खेल हो रहे थे। ए फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो लंदन शहर से यूनान तक एक ज्वाला, एक प्रकाश ले जाया गया था। वायर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन लॉन्ग एगो, जहां बहुत बहुत समय पहले ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। दिस फ्लेम वाज कैरीड बाय ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, और यह जो ज्वाला था, यह जो प्रकाश ढोया गया था, वह एक लंबी कतारों में, धावकों के लंबी कतारों में, रनर्स माने धावकों के लंबी कतारों के द्वारा राइट अक्रॉस यूरोप, पूरा यूरोप आर पार ढोया गया था। लंदन से ग्रीस तक एक लंबी कतार धावकों का लगाया गया था और उस ज्वाला को ले जाया गया था। ईच रनर, प्रत्येक धावक, कैरिंग ए लाइटेड टार्च, एक जलता हुआ मशाल लेकर जाता। रैन फॉर ए सर्टन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक दौड़ता हुआ जाता। टिल ही केम टू द प्लेस, वह वहां तक जाता जहां
कि एक दूसरा स्थान where a fresh runner was waiting for him, एक दूसरा नया धावक उसका इंतजार कर रहा होता, वहां तक पहला धावक दौड़ता हुआ ले जाता। द न्यू रनर, और जो नया धावक रहता, देन लिट हिज टार्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, तो वह अपने मशाल को जला लेता उस मशाल जलते हुए मशाल के द्वारा जो उसके पास पहला रनर दौड़ता हुआ ले गया था, उसी मशाल से वो अपना मशाल जला लेता। एज सुन एज ही हैड डन दिस, और जैसे ही वह ऐसा कर पाता, ही सेट आउट टू रन, तो वह दौड़ना शुरू कर देता विथ हिज लाइटेड टार्च, अपनी जलती हुई मशाल को लेकर के, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, वहां तक वह जाता जहां एक दूसरा रनर उसका इंतजार कर रहा होता। ही हैड ए फ्रेश टार्च, और उसके पास भी एक नया मशाल होता, विच ही इन हिज टर्न, जो वह अपनी बारी आने पर, लेट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, उस पहले वाले व्यक्ति से जो उसके पास तक जलता हुआ मशाल ले गया था, उससे अपनी मशाल जला लेता। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, और इस प्रकार से एक धावक से दूसरे धावक तक, द फ्लेम वाज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन, वह ज्वाला, वह प्रकाश तब तक ढोया गया जब तक कि वह लंदन वापस नहीं आ गया। फ्रॉम द लास्ट टार्च वाज लिट फायर, और अंतिम टार्च के द्वारा आग को जला दिया गया, विच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन, और फिर वह अंतिम टार्च से जो मशाल जलाया गया था, एक अलाव जला दिया गया था, वह तब तक अलाव जलता रहा जब तक कि ओलंपिक खेल हो रहा था। अब लास्ट में अंतिम पैराग्राफ समझिए, या उससे एक पैराग्राफ पहले और है, जिसमें लेखक एक बात कहता है जो बहुत ही शानदार है, इससे हमको प्रेरणा मिलेगी। ऑल दो नथिंग वॉज सेड अबाउट इट, हालांकि इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं गया। एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, यानी और किसी का नाम भी नहीं आया कि वो व्यक्ति कौन था। तो घटना क्या थी? एट वन प्लेस, एक स्थान की बात है, देर वाज एन एक्सीडेंट, एक घटना हुई थी। वन रनर वाज हैंडिंग ओवर हिज टार्च टू ए फ्रेश रनर, एक धावक था जो अपना जलता हुआ मशाल और दूसरे धावक को दे रहा था। लेट इट गो आउट, उसने उसको बुझ जाने दिया था। हाउ असेम्ड द ही मस्ट हैव बीन, वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा। कहने का मतलब, जहां हजारों हजारों की संख्या में लोगों ने मशाल को ढोया था और नहीं बुझने दिया था, और जिस धावक ने बुझ जाने दिया था, तो जरा सोचिए वो कितना जो है शर्मिंदा हुआ होगा। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने अपने आग को बुझ जाने दिया था। ही हैड ब्रोकन द चैन, उसने श्रृंखला को तोड़ दिया था। अब अंतिम पैराग्राफ में लेखक हम लोगों को एक तरह से एक निष्कर्ष पूरे लेसन का बताता है। तो कहने का अभिप्राय है, इस छोटे से पैराग्राफ से क्या समझाया लेखक ने, कि हम लोग जो एक कड़ी रूप में हैं, एक नागरिक हैं, तो कम से कम हमको अपने जो हम मशाल रूपी जो कैंडल्स हैं, अपने आग को, अपने प्रकाश को ना बुझने दें। तो अंत में एक तरह से सारांश समझिए पूरे लेसन का। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, एज वी लीव स्कूल, जब हम लोग विद्यालय को छोड़ते हैं, हैज ए फ्लेम टू कैरी, तो हम लोगों को भी एक प्रकाश ढोने के लिए दिया जाता है। विच वी हैव टू पास ऑन अदर्स, और जिस प्रकाश को हमें दूसरे तक पहुंचाना होता है, उस ज्वाला को दूसरे रनर या धावक तक ले जाना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हम लोगों को कैसा प्रकाश दिया जाता है? हम लोगों को ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश दिए जाते हैं, ज्ञान और जानकारियों के प्रकाश दिए जाते हैं, कला कौशल के प्रकाश दिए जाते हैं। दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और जिसे हम लोगों को अपने देश की सेवा के रूप में करना होता है। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, लेकिन अगर हम अपने उस टैलेंट का, उस प्रतिभा का, उस ज्ञान का अगर प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स, तो इसका मतलब है दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, तो हम लोग भी अपने आग को बुझ जाने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टार्च, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो टार्च है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, वो प्रकाशित रहे, बना रहे, दैट हैज बीन गिवन टू अस, जो हमको दिया गया है, तो वी हैव टू नो, तो हमें यह भी समझना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर इट,
तो इसकी देख रेख हम कैसे करें यह भी समझना होगा। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड एज वी रन। और यह भी देखना होगा कि जब हम लोग दौड़ते हैं अर्थात जब हम लोग अपने देश की सेवा में निकलते हैं तो हम इसे कैसे पकड़े हुए हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप। हम लोगों को स्वतः ही अच्छे नागरिकता की पाठ स्वयं सीखनी है। एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और देश की सेवा भी स्वयं सीखनी है। इसके लिए किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये सेकंड पार्ट पढ़ा और मैं आशा करता हूँ कि यह जो चैप्टर है बहुत ही प्रेरणादायी रही है और आप लोगों को इसमें ज़रूर आनंद आया होगा। और इसी आशा के साथ अब ये जो टार्च बियरर्स का लेसन 5 का ये चैप्टर अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।